ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको भगवान सूर्य देव की कथा सुनाऊंगा। दोस्तों, इस बार रविवार के दिन मकर संक्रांति का पर्व पड़ रहा है और रविवार का दिन भगवान सूर्य देव का दिन होता है। मकर संक्रांति का दिन भगवान सूर्य देव का होता है। अगर ये दोनों एक साथ मिल जाएं तो इनको महाशुभ संयोग कहा जाता है। इस दिन अगर आप ये कथा श्रवण करते हैं तो भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होकर के आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्यदेव की विधि विधान से पूजा करें और इस कथा का श्रवण करें। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर के, यानी उनका नियम था, वह प्रत्येक रविवार को भगवान सूर्य देव की आराधना किया करती थी। रविवार के दिन जल्दी उठना तथा स्नान आदि करके अपने घर के गाय के गोबर से, अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपना, फिर भगवान सूर्यदेव की आराधना करना, ये उसका नियम था। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बंद कर दिया। पड़ोसन सोचने लगी, भगवान सूर्य देव की यह पूजा करती है और उसके कारण ये धनवान हो गई, लेकिन मेरे गाय का गोबर यूज करती है क्योंकि इसके तो कोई गाय नहीं है। अगर मैं गाय को अंदर बांध लेती हूँ तो ये कहाँ से सूर्य देव की पूजा कर पाएगी। ऐसा करके उसने गाय को अपने घर के अंदर बांध लिया। उस बुढ़िया को सुखी होते देख पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया को कोई गाय नहीं थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई, क्योंकि उसका जो नियम था कि गाय के गोबर से आंगन लीपकर तभी भगवान सूर्यदेव को भोग लगा के वह कुछ खाती थी। अब ना आंगन लीपा और ना ही उसने भगवान सूर्यदेव को भोग लगाया। अब भगवान सूर्यदेव को भोग नहीं लगाया तो उसने कुछ भी नहीं खाया और वह भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। अब जब वो भूखी प्यासी सो गई, भगवान सूर्यदेव ने सोचा कि यह मेरी भक्त है और जब तक मुझे भोग नहीं लगाती, ये कुछ नहीं खाती है, तो मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि इसकी पड़ोसन ने गाय को अंदर बांध दिया है। तो ऐसा सोच करके भगवान सूर्यदेव ने उसके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बांध दिया। अब बुढ़िया सो करके जगी, उसने आंगन में देखा एक सुंदर गाय बंधी है और साथ ही उसका बछड़ा भी है। अब वह गाय को आंगन में बांध कर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। अब वो बुढ़िया माई तो जल्दी से उसको चारा वगैरह दे के स्नान वगैरह करने चली गई। इधर पड़ोसन ने देखा कि इसके पास गाय कहाँ से आ गई और उसने देखा गाय ने सोने का गोबर किया है। अब वो तो अंदर चली गई और पड़ोसन के आगे गाय ने सोने का गोबर कर दिया। अब झट पड़ोसन ने क्या किया, सोने का गोबर उठा लिया और अपनी गाय का गोबर ला के वहाँ पर डाल दिया। अब पड़ोसन के तो मज़े आ गए। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहाँ रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और
बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी, क्योंकि बुढ़िया को तो बेचारी को कुछ पता ही नहीं था। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला, उसने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भून कर राख हो गई और उसने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अब पहले तो पड़ोसन को गोबर मिल जाता था, लेकिन भगवान सूर्यदेव ने आंधी चला दी। बुढ़िया ने गाय को अंदर बांध दिया। अब सुबह उसने उठ कर के देखा वो तो सोने का गोबर कर रही है। अब ये देख कर के पड़ोसन और ज़्यादा जल गई, क्योंकि बुढ़िया तो बहुत धनवान हो गई। उसने अपने पति से कहा, देखो इस बुढ़िया के पास गाय है और वो सोने का गोबर करती है। ये बात जाकर के नगर के राजा को बताऊं, उसको पता चलेगा तो वो अपने आप गाय को ले लेगा। राजा ने गाय को उसने जाकर के राजा से कहा। राजा ने कहा, गाय को लेकर के आओ। और जैसे गाय आई उसने देखा गाय तो सोने का गोबर कर रही है। राजा के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़े को बुढ़िया माता को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इन दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन्यदान से भर गए। राज तय में चारों ओर खुशियाँ आ गईं। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। रविवार के दिन जो व्यक्ति भगवान सूर्यदेव की आराधना करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के धन देते हैं, सुख समृद्धि देते हैं, हर प्रकार के आ रहे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें और इस कथा का श्रवण करने से आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूरी होंगी। ओम सूर्याय नमः।